मेरी लगदी किसे ना वेखी ते मैं तो ही सलवार तो भी लग रही है होली देखा गोडे ते पार ना दे दी मार के गोडा नक पार ना दूंगा तेजा किया तेजे को क्या हो गया अरे तो तेजा छोड़ आहिस्ता आहिस्ता लड़की का हाथ पकड़ के काम बन जाए हाँ बाहर देख बाहर ये अम्मा 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 मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। क्यों जी मेरा खून कोई रूह अफ़ज़ा शरबत है जो पी जाएंगे आप? उस दिन तुमने मेरे भाई से क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने उस छुटके ने सब कुछ बता दिया आपको? हाँ। और ये भी हाँ हाँ। मतलब उसने जीजो वाली बात भी बता दी? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ 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 करने की क्या जरूरत है? देखिए हमारे लुधियाना में जीजों की मंडी लगती है, अगर आपको जीजा चाहिए मैं ला दूंगा वहाँ से। अगर मेरे बारे में क्या कहला हो आई लुक तुम्हें जीजा बनने का बड़ा शौक है ना? खबरदार आगे से जीजा फीजा का नाम भी लिया तो। ये जीजा फीजा मुझे भी अच्छा नहीं लगता जी, जीजा फीजा से वो ब्रदर इन लॉ अच्छा लगता है। वाह ब्रदर इन लॉ। अरे डोंट टेक लॉ इन योर हैंड प्लीज। किधर भागता है? I have come overloaded like a truck to you, my brother-in-law, my salah. You look nice. Put on this chashma and let me see. You look beautiful. And you see what I have brought a muffler. Here is a muffler for you. And there is a chocolate. Chocolate. उल्लू के पट्टे किसने सिखाया तुमको? बच्चे हैं? किसने बच्चे? तुम मेरे जीजाजी हो ना। मैंने जब जीजाजी का मतलब दीदी से पूछा तो उसने मुझे बताया जीजाजी का मतलब उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा। देख देख बेटे मैं देख तेरे लिए ये देख क्या कुछ लाया हूँ। तू क्या मुझे गाली देगा और उल्लू का पट्टा कहेगा? है मैं तो तुम्हें प्यार करूंगा। प्यार करेगा? कैसे करेगा प्यार जरा बता। अगर तेरी दीदी मुझे इसी तरह से प्यार दे दे तो मैं अचार खाना छोड़ दूं। है मैं दीदी को बोलूंगा तुम्हारी भी पप्पी लेने के लिए। यदि तेरी दीदी मुझे पप्पी दे दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए। बेटे कल इससे भी ज्यादा सामान लाऊंगा। तो एक काम करना अपनी दीदी से बोलना मुझे एक पप्पी दे दे। हैं हाँ जरूर कहूँगा, वो तुमको जरूर पप्पी देगी। गिरी, ओ गिरी। लगता है दीदी आ गई। हाली बेटे वो हाली देख एक काम कर मैं अभी चलता हूँ। क्या है कि कल लाता हूँ वो बेटे। तुम क्यों घबरा रहे हो जीजा जी? दीदी को आने दो, पप्पी साथ ही लेकर जाना। बेटे पप्पी की जगह कहीं ऊंची एड़ी का वो स्लीपर सर में पड़ गया तो कहीं वो बेटे देख मेरी बात सुन। एक कल आता हूँ। सुन वो एक काम करना वो जो पप्पी है ना ऐसी मिल जाए तो क्या बात है। ये गवर्नमेंट ने बस के अड्डे कितने आड़े टेढ़े बना दिए हैं। ये बस किधर जा रही है जी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप देखो जी मेरी आंख में है कुकरे। मैंने समझे मेरे अपने ससुराल का घर है। यहाँ अगर पता चला ये आपका घर है मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी खातिर करूंगी कि ससुराल क्या घर का रास्ता भूल जाओगे। देखिए जी आइंदा मैं अकेला नहीं आऊंगा, बारात लेकर आऊंगा। You fraud! दीदी तुम्हें जीजाजी मिले? क्या वो तेरा जीजा है और तू उसका साला है? हाँ दीदी वो बहुत अच्छे आदमी है। देखो कितने सारी चीजें लाके दी है मुझे। मैंने उनकी पप्पी ली। दीदी तुम भी उनकी पप्पी लो ना। चल हट बदमाश। गुड, वेरी गुड मिस्टर दीपक। इन सर्टिफिकेट से ये तो मालूम पड़ता है कि तुम बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हो। पर तुम्हारे पास एक भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जिससे ये पता चले कि तुम्हारी अप्रोच कहाँ तक है, तुम्हें रिकमेंड किसने किया। I mean, तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है? सर मेरी पहुंच तो आप तक है, इसीलिए आपको इंटरव्यू देने आया हूं। मेरी पहुंच मेरी अंधी माँ तक है और मेरी माँ की पहुंच मंदिर के भगवान तक है। क्या तुम समझते हो जज्बात की पहुंच तुम्हें ये नौकरी दिला सकती है? जी सर, आज नहीं तो कल मुझे अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं जिनके पास सिर्फ पहुंच होती है उनके पास काबिलियत नहीं होती। मेरी पहुंच मेरी वफादारी तक है, मेरी ईमानदारी तक है, मेरी पहुंच मेरी मेहनत तक है, और इसकी बदौलत मैं अपने मुकाम पर जरूर पहुंच जाऊंगा। कहीं और पहुंचना होता तो यहां कैसे पहुंचते बरखुरदार? मुझे पहुंच वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए एक जगह के लिए एक से एक पहुंच वाले 300 कैंडिडेट्स के बावजूद मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूं। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। गुड लक।
पूजा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ। अरे अपनी खुशी में मुझे भी तो शामिल करो। मैं गिर जाऊंगी। इससे पहले बता दो ना कि तुम्हारी खुशी की वजह क्या है। अरे मुझे नौकरी मिल गई है। सच? कहाँ? यहाँ इन द ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। मुझे चीफ इंजीनियर मिस्टर विनय सक्सेना की पीए की नौकरी मिल गई है। जानती है पूजा, अगर ये दुनिया चल रही है तो इसी तरह के नेक और अच्छे इंसानों पर चल रही है। वो बहुत ही भले आदमी है। जरा उनसे मेरी जम जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा। तुम्हें उनसे मिलके बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हारा हार्ट फेल ना हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। बोलो। तुम्हारे चीफ इंजीनियर मिस्टर विनय सक्सेना मेरे डैडी हैं। हाय। क्या? जी हाँ, तुम जिनकी इतनी देर से तारीफ किए जा रहे हो वो मेरे पापा हैं। अरे और तुम मुझे उनसे क्या मिलाओगे? मैं तो उनसे रोज मिलती हूँ। ये तो और भी खुशी की बात है। और तुम जानती हो पूजा, आज मैं अपनी पूजा को उस देवी से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसकी मैं खुद पूजा करता हूँ। कौन है? क्यों रे? परसों बाद ऐसी हरकत कर रहा है? माँ से मजाक करना तो तू भूल ही गया था। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तुम नहीं भूली। जानती है माँ, आज मैं मजाक क्यों कर रहा हूँ? आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम फूल ही नहीं समाओगी। ऐसी कौन सी खुशखबरी बेटे? जल्दी बताना। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। तो फिर मेरी बहू कहाँ है? मैं अपना वादा पूरा करता हूँ माँ। तुम्हारी होने वाली बहू दरवाजे पर खड़ी। अरे बेवकूफ, इतनी देर से बातें कर रहा है और मेरी बहू को दरवाजे पे। माँ। अच्छा हुआ मुझे ठोकर लग गई। खुशी के मारे मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अंधी हूँ। भगवान ने अगर मुझे 4 पल रोशनी दी होती तो मैं 2 पल अपनी बहू को देख लेती और 2 पल चुराकर और बचाकर मैं तुम्हारे बच्चे के लिए रखती। जिनकी तकदीर अंधेरों में लिखी हो उन्हें रोशनी नसीब कहाँ बेटे? मैं तुझे रोशनी दूंगा माँ। रोशनी वालों को भी तेरी बहू इतनी साफ नजर नहीं आएगी जितनी अच्छी तरह से तू उसे देखेगी। हाँ। मगर कैसे बेटे, कैसे? पूजा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है, पाप है? पाप वहां होता है दीपक जहां प्यार में खोट हो। सच्चे प्यार में कोई पाप पुण्य, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। प्यार बस प्यार होता है। और मैंने तो तुम्हें उसी दिन पति मान लिया था जिस दिन पहली बार देख। पूजा, वहीं रुक जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दो। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? वो पापा, कॉलेज में सहेलियां पिकनिक में जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उसी की मीटिंग में देर हो गई। मीटिंग्स, पिकनिक, मैं तंग आ चुका हूं तुम लोगों के प्रोग्राम सुनकर। तेरा बाप अभी तक जिंदा है और अपने जीते जी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि घर की लड़की अंधेरा होने तक बाहर रहे। माँ! खामोश! क्या मामा चिल्ला रही है? तेरी माँ के लाड़ प्यार नहीं तुझे बिगाड़ दिया है। आज आने दो तेरे चाचा को, उसकी भी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सुना है आजकल वो भी कुछ ज्यादा ही आवारागर्दी करने लगा है। मेरी बात का कुछ असर तेरे ऊपर हुआ या नहीं? आज मुझे माफ कर दीजिए पापा। आज के बाद कभी देर से घर नहीं आओगी। अरे पगली, क्या हो गया है तुझे? बगैर देखे खामखा डर रही है। जरा मुड़ के देख, कौन से पापा खड़े हैं तेरे। अच्छा तो वो तुम थे जो मुझे इतनी देर से रुला रहे थे? हाँ जी हाँ, वो महान कलाकार हम ही थे जो आपकी फिरकी ले रहे थे। खबरदार जो मेरे नजदीक आए, मैं तुमसे जिंदगी में बात नहीं करूंगी। अले, इतनी सी बात का इतना बुरा मान गई? मैंने कह दिया ना, बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जिंदगी भर बात नहीं करेगी? नहीं करूंगी। नहीं करेगी? कह दिया ना, नहीं करूंगी। तो देखना एक दिन तेरा चाचा मर जाएगा। ऐसी बातें क्यों करते हो चाचा? अरे पगली, 4 दिन के बाद जब तेरी शादी हो जाएगी, ससुराल चले जाएगी ना, तब याद आएगा कि तेरा चाचा कितने मजाक करता था तुझसे। चाचा, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम मुझसे मजाक नहीं करोगे? अरे तुझे मजाक समझ रही है? अरे पगली, तू नहीं जानती शादी ब्याह के बाद लड़की के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं।
लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो क्या है चाचा? वो ये कि मैं तेरे लिए एक सुंदर सा खूबसूरत लड़का पसंद करूं, और मैं जानता हूँ मेरी पसंद तेरी पसंद होगी, और मेरा फैसला सब घर वाले मानेंगे। पहले तुम अपनी नौकरी तलाश करो, फिर लड़का ढूंढना। आप कब, क्यों और कहां से? मैं अभी आया हूँ, पैदल चल कर आया हूँ। और क्यों आया हूँ ये बात इस घर में तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं बताऊं या तुम? भैया जी आ गए। भैया जी, बड़े तो आप ही हैं, मैं तो फिर कान खोल कर सुन ले। पूजा की शादी वहीं होगी जहाँ मैं तय करूंगा। ठीक है, हम इस जिम्मेदारी से भी बच गए। लेकिन कोई लड़का आपकी नजर में है भी? बस अभी नजर में ही है, एक बार दिल में समा गया तो बात पक्की समझो। भैया, जिस दिन ये पगली घर छोड़कर जाएगी ना, घर सूना हो जाएगा, सब रोएंगे हम। वैसे रात गए हम लोगों का मिलना कोई नई बात नहीं, लेकिन फिक्र की बात यह है कि आपने कुछ घबरा कर फोन किया। अंदर आइए, बताता हूँ। प्रेमानंद भी इंतजार कर रहा है, वो भी परमानेंटली। आखिर इतनी घबराने वाली बात क्या है? मेरे बाप ने मेरा नाम प्रेमानंद इसलिए रखा है कि मैं हमेशा प्रेम और आनंद में रहता हूँ। लेकिन जब कोई हमारा नुकसान करता है तो हमारा क्रोध प्रेम पर हावी हो जाता है और हम दुश्मनों के लिए क्रोधानंद बन जाते हैं। किसकी हालत खराब करने की सोच रहे हैं प्रेमानंद जी? उस चीफ इंजीनियर की, जिसने हमारे पुराने हाईवे ब्रिज की पेमेंट को रोक रखा है, जिसमें हमारे सबका बराबर का माल लग चुका है। और अभी हाल ही में हमने जो गवर्नमेंट के 2000 मकान बनवाए थे, उसका सर्वे करने में वही हरामी आ रहा है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो इन मकानों को पास नहीं करेगा। अगर इसी तरह टेम्पररी हमारा करोड़ों का नुकसान होता रहा तो हम लोग बहुत जल्द परमानेंटली भिखारी बन जाएंगे। अगर हम लोग भिखारी बन जाएंगे तो दुनिया के तमाम करोड़पतियों को कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो शादीलाल, उसे सर्वे करने दो, मैं उसे जड़ से उखाड़ने का वे निकालता हूँ परमानेंटली। दीपक, तुम्हारे लिए फोन आया है। मेरे लिए? उनसे कहिए कि मेरे फोन का नंबर डाल करें। अरे यार, तुम्हारा फोन तो डेड पड़ा है। हेलो हेलो। रिपोर्ट्स की बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है तुमने। थैंक यू सर। हेलो, जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ओह, मैं भी आता हूँ। मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई थी, सब लोग आ चुके हैं। मुझे उनके साथ गवर्नमेंट के नए प्लान्स के बारे में डिस्कस करना है। तुमने इन फाइलों को ठीक से चेक किया ना? जी सर, मैंने एक एक फाइल बहुत ही बारीकी से चेक की है। तो क्या तुम पर विश्वास करके इन फाइलों पर दस्तखत कर दूं? सर, ये मेरा नहीं, आपका विश्वास है, और आपके विश्वास को कायम रखना मेरा फर्ज है। सर, वो मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता था। पर्सनल बात आज नहीं, कल सुनूंगा। मीटिंग में देर हो रही है। और सुनो जी। शादीलाल बिल्डर्स के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई थी ना, उसे आज ही डिस्पैच कर दो। जी। दीपक, यार फिर से तुम्हारा कोई फोन आया है, आओ अटेंड कर लो जल्दी। अरे ये काम के वक्त कौन बार बार तंग कर रहा है यार? नॉनसेंस।
कोई बोलता क्यों नहीं यार? What is this nonsense? Stupid. अरे तेजिंदर सुना यार, हाँ अब किसी का भी फोन आए तो कह देना कि मैं बिजी हूँ, और अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे नंबर पर डाल कर। बिल्कुल ठीक है।